स्वागत है बच्चों आपका क्लास 9th बिहार बोर्ड हिंदी गोधली भाग 1 कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक में अध्याय 5वां है भारतीय चित्रपट मूक फिल्मों से संवाद फिल्मों तक। ये जो अध्याय है एक निबंध है जो अमृत लाल नागर द्वारा लिखित है। इन्होंने 19वीं और 20वीं सदी में दुनिया में ऐसे ऐसे चमत्कार दिखने को मिले कि देखकर आंखें अचंभे से फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस समय लोग वैज्ञानिक चमत्कारों से परिचित नहीं थे। 19वीं सदी के अंतिम दशक में जब सिनेमा सिर चढ़कर बोलने लगा तो लोग आश्चर्य से हक्का बक्का रह गए। वहाँ पे बहुत सारे आविष्कार हुए, गैस की रोशनी, बिजली के चमत्कार, टेलीग्राम, टेलीफोन और ख़ास करके सिनेमा का आविष्कार। तो यही सारी बातें हैं। चलिए हम इसके सारे अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं। इस प्रश्न में पाठ के साथ पहला है 19वीं और 20वीं सदी ने दुनिया को कई करिश्मे दिखाए, लेखक ने किस करिश्मे का वर्णन विस्तार से किया है। देखिए 19वीं और 20वीं सदी में ऐसे ऐसे करिश्मे दिखलाएं कि लोग दांतों तले उंगलियां दबा के रह गए, यानी काफ़ी आश्चर्यजनक। कौन कौन सी है? देखिए बिजली का चमत्कार, टेलीग्राम, टेलीफोन, गैस की रोशनी और सबसे खास है सिनेमा का आविष्कार। ठीक है, आंसर कैसे करेंगे हम? उत्तर आपको ऐसे करना है, लेखक ने सिनेमा यानी चलचित्र को एक महान करिश्मा बताया है। इसके अलावा गैस रोशनी, बिजली के टेलीग्राम, रेल मोटर वगैरह को भी चमत्कार बताया है जो 19वीं 20वीं शताब्दी में एक बड़ी क्रांति लाई। ठीक, इसका आंसर हो गया। दूसरा सवाल है भारतीय चित्रपट में मूक से संवाद फिल्मों तक इतिहास को रेखांकित करते हुए दादा साहब फाल्के का महत्व बताइए। भारतीय सिनेमा में मूक फिल्म मतलब ना बोलने वाली फिल्मों से संवाद यानी बोलने वाली फिल्मों तक जो इतिहास में कौन कौन सी बदलाव देखने को मिले और दादा साहब फाल्के का क्या इनका योगदान रहा वो भी बताने हैं। उत्तर आपको ऐसे करना है, भारतीय चित्रपट का विकास मूक फिल्मों से शुरू होकर संवाद फिल्मों तक पहुंचा। दादा साहब फाल्के को एक जो है इस इंडस्ट्रीज का पिता माना जाता है, यानी सिनेमा का, क्योंकि इन्होंने 1913 में पहली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। इन्होंने भारतीय सिनेमा का नींव भी डाली। ठीक है, दादा साहब फाल्के। तीसरा सवाल है सावे दादा कौन थे? भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को पाठ के माध्यम से समझाएं। भारतीय सिनेमा को शिखर पर ले जाने में दो व्यक्ति का योगदान रहा। एक व्यक्ति हैं सावे दादा और दूसरे व्यक्ति हैं दादा साहब फाल्के। ठीक है, दादा साहब फाल्के, जिन्हें फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इन्हीं के नाम से हैं, दादा साहब फाल्के पे। लेकिन ठीक है, तो एक सावे दादा हैं, इनका योगदान ये एक क्या है? ये एक फोटोग्राफ़र है। ठीक, तो सबसे पहले स्टूडियो का निर्माण करना, फ़ोटो वगैरह, ठीक, और कैमरे का, देखिए ये बाहर से कैमरा लाएंगे, तो नींव इन्होंने रखी, महत्वपूर्ण कार्य भी किया इन्होंने, सावे दादा ने। लेकिन पहली फिल्म जो बनाई लोगों को बीच पहली प्रदर्शित हुई दादा साहब फाल्के ने, हरिश्चंद्र, एक व्यवस्थित तरीके से फिल्म बनाई, पहली फीचर फिल्म। ठीक है, तो इनका भी योगदान था और इनका भी योगदान था। हमें बताना है सावे दादा के बारे में। इनका पूरा नाम हरिश्चंद्र सखाराम भंडा वेटक था, जिन्हें सावे दादा के नाम से जाना जाता है। सावे दादा पेशे से एक फ़ोटोग्राफ़र थे। 1980 में इन्होंने मुंबई में एक फ़ोटो स्टूडियो की शुरुआत की। उन्हें भारतीय सिनेमा के 3 भीष्म पितामहों में से एक पितामह माना जाता है। सावे दादा अपने ज़माने में बहुत बड़े कैमरामैन थे। उन्होंने ल्यूमिनियर ब्रदर्स के साथ काम किया। इन्होंने भारत में एक बड़ा फ़ोटो स्टूडियो खोला। जब दादा साहब फाल्के ने भारत में पहली फिल्म बनाई तो उसी समय के आसपास सावे दादा ने भी कई फिल्में बनाई। आंसर हो गया। 4 नंबर सवाल है, लेखक ने सावे दादा की तुलना में दादा साहब फाल्के को क्यों भारतीय सिनेमा का जनक माना? ठीक है, इनकी तुलना में इनको ही क्यों जनक माना, स्पष्ट करना है। उत्तर है दादा साहब फाल्के ने पहली पूर्णतः सुसज्जित फिक्सर फिल्म बनाई। इन्होंने भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है, जबकि सावे दादा ने महत्वपूर्ण कार्य किया, लेकिन फाल्के ने सिनेमा को एक औपचारिक रूप दिया, जिन्हें स्थापित किया। ठीक है, उनका पहला फिक्सर फिल्म था राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, दादा साहब फाल्के का। तो यही आपका आंसर हो गया। 5 नंबर है भारतीय सिनेमा के विकास में पश्चिमी तकनीक के महत्व को रेखांकित कीजिए।
देखिए, भारतीय सिनेमा के विकास में सबसे पहले दादा जो सावे दादा थे उन्होंने शुरू किया स्टूडियो लगाकर, और बाहर से यानी इंग्लैंड जाकर कैमरा मंगाए, ठीक है, फ्रांस से सिनेमेटोग्राफी कला और वीडियो एडिटिंग वगैरह वो सारी चीज़ें बाहर से मंगवाई, सीखे। ठीक, तो आंसर हम कैसे करेंगे? उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, भारतीय सिनेमा के विकास में पश्चिमी तकनीक के महत्वपूर्ण योगदान था, जैसे कैमरा, फिल्म प्रोडक्शन, एडिटिंग इत्यादि। ठीक, इन्हें अपनाकर बेहतर फिल्में बनाई गई। अगला सवाल है 6 नंबर, अपने शुरुआती दिनों में सिनेमा आज की तरह किसी कहानी पर आधारित नहीं होते थे, क्यों? देखिए, शुरुआती दिनों में जो फिल्में बनाई जाती थी कहानी पर आधारित नहीं होते थे, छोटी छोटी तस्वीरें थी, समुद्र स्नान के दृश्य हो गए, यानी बहुत सारे दृश्य हो गए, वैसे दृश्य दिखाई जाती थी, झांकियाँ दिखाई जाती थी। उत्तर करेंगे, अपने शुरुआती दिनों में सिनेमा आज की तरह किसी कहानी पर आधारित नहीं होते थे, क्योंकि उस समय तकनीक सीमाएँ जो टेक्नोलॉजी थी और फिल्में मुख्यतः दृश्यात्मक अनुभव पर आधारित थी। ठीक है, तकनीक सेवाएं काफ़ी सीमित थी। प्रारंभिक फिल्में आमतौर पे छोटी क्लिप्स होते थे जो वास्तविकता को दर्शाती थी, जैसे कि दृश्य, घटनाएं या प्रदर्शन। आंसर हो गया। 7 नंबर सवाल है, भारत में पहली बार सिनेमा कब, ठीक है, वो हमें बताना है ईस्वी और कहाँ दिखाया गया। उत्तर हम यहाँ से करेंगे 6 जुलाई सन 1896 का दिन हिंदुस्तान और ख़ासकर बम्बई के लिए अनोखा दिन था, जब पहली बार सिनेमा दिखाया गया। कब दिखाया गया? 6 जुलाई 1896। कहाँ दिखाया गया? बम्बई में दिखाया गया। 8 नंबर सवाल है, सिनेमा दिखलाने के लिए अखबारों में क्या विज्ञापन निकाला गया? ठीक है, इस विज्ञापन का मुंबई की जनता पर क्या असर हुआ? उत्तर करेंगे, अखबारों में विज्ञापन यानी प्रचार निकाला गया कि जिंदा तिसलमात देखिए, फोटोएं आपको चलती फिरती दौड़ती दिखलाई देंगी, टिकट 1 रुपया। ये हो गया विज्ञापन। इस विज्ञापन ने मुंबई की जनता में तहलका मचा दिया। क्या कर दिया? क्या एक्टिविटीज़ हुई? तहलका मचा दिया। ठीक है, लोग देखने के लिए बेकाबू हो उठे। आंसर आपका यहाँ तक हो गया। 9 नंबर है, 1897 में पहली बार मुंबई की जनता को रुपहले पर्दे पर कुछ भारतीय दृश्य देखने को मिले, उन दृश्यों को यहाँ पे लिखना है। उत्तर यहाँ से करेंगे, 1897 में पहली बार भारतीय की जनता, मुंबई की जनता को रुपहले पर्दे पर कुछ भारतीय दृश्य देखने को मिले। कौन कौन सी? देखिए, बम्बई की नारली पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन का त्यौहार, दिल्ली के लाल किले, अशोक की लाट वगैरह का चंद्र जो दृश्य हैं वो झलक देखने को मिले। साथ ही साथ लखनऊ के इमाम बाड़े के रुपहले पर्दे पर चमके। ये सारे दृश्य हो गए। पूरा हो गया आंसर आपका। आइए देखते हैं 10वां सवाल, कलकत्ते में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की? बम्बई के अलावा कलकत्ते में मिस्टर, देखिए यहाँ पे स्वीवेसन, क्या नाम है? मिस्टर स्वीवेसन नामक एक अंग्रेज सज्जन ने स्टार थिएटर की स्थापना की। ठीक है, किन 2 जगहों पे की? बम्बई में भी की और कोलकाता में भी की। नाम ही बताना है, मिस्टर स्टीवेसन। 11 नंबर है, भारत में फिल्म उद्योग किस तरह स्थापित हुआ? इसकी स्थापना में किन किन व्यक्तियों ने योगदान दिया? उत्तर करेंगे, भारतीय फिल्म उद्योग की स्थापना बहुत ही तिलस्माई ढंग से हुई। ठीक, इनकी स्थापना में सावे दादा, दादा साहब फाल्के, मिस्टर स्टीवेसन इत्यादि व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान था। आंसर हो गया। 12 नंबर, पहली फीचर फिल्म कौन थी? आंसर हम लिखेंगे, दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई फीचर फिल्म हरिश्चंद्र थी, लेकिन उससे पहले भी थी भक्त कुंडलिका। आपको दोनों ही लिख लेने हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपको हरिश्चंद्र देखने को मिलेगा किताबों में, कहीं कहीं भक्त कुंडलिक, तो आपको दोनों ही लिख लेने हैं। पहली फीचर फिल्म हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र और भक्त कुंडलिक। अगला 13 नंबर है, भारत की पहली बॉक्स ऑफिस पे हिट फिल्म किसे कहा जाता है? देखिए, राजा हरिश्चंद्र जो दादा साहब फाल्के ने बनाई थी, ठीक, उसके कुछ ही महीनों बाद जो एक फिल्म हुआ, तीसरा चित्र हुआ लंका दहन, आपको, ठीक है, जो बॉक्स ऑफिस में हिट साबित हुई। आंसर करना है लंका दहन। अगला सवाल 14 है, J.F. मादन का भारतीय फिल्म के विकास में योगदान रेखांकित करें। उत्तर यहाँ से करेंगे, बम्बई की तरह ही कलकत्ते में एक फारसी व्यवसायी J.F. मादन, जिन्होंने
मादन थिएटर नामक सुप्रसिद्ध संस्था की स्थापना की। सन 1917 में एल्फिंस्टन बायोस्कोप कंपनी नामक, ठीक है, फिल्म संस्था चलाई और दादा साहब फाल्के की तरह वे भी फीचर फिल्म बनाने लगे। यहाँ तक आपका आंसर कर लेना है। 15 नंबर सवाल है, शुरुआती दौर में फिल्म को लोग क्या कहते थे? मूक फिल्म कहते थे। आंसर आपको यही लिख लेना है। 16 नंबर है, राजा हरिश्चंद्र फिल्म में स्त्रियों का जो पार्ट था, जो रोल था, वो पुरुषों ने ही किया था। क्या वजह थी, क्या कारण थे? देखिए आंसर करेंगे हम उनमें से। देखिए स्त्रियों का पार्ट ही पुरुषों ने किया। इसका मुख्य कारण था कि कुछ स्त्रियां अपनी फिल्म में काम करने के लिए राजी कर लिया, लेकिन कैमरा के आने के बाद वे शर्मा गई। वैश्या वर्ग के, यानी जो स्त्रियां होती थी वो फिल्मों में काम उस समय नहीं करती थी, वर्जित था। समाज की ऐसी व्यवस्था थी, रूढ़िवादी था। आंसर आपको ऐसे करना है। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र में स्त्रियों की भूमिका इसलिए पुरुषों ने निभाई क्योंकि उस दौर में भारतीय समाज में महिलाओं को फिल्म में काम करना वर्जित माना जाता था। सामाजिक कलंक और रूढ़िवादिता के कारण कोई भी महिला या अभिनेत्री फिल्मों में काम करने के लिए तैयार नहीं हुई, इसीलिए खास करके वैश्या वर्ग को लाया गया, लेकिन वो भी शर्मा गई। ठीक है, तो आंसर आपका हो गया।